अशोकनगर मंगल कलश स्थापना, सारे देश में एक मैसेज जाता है कि एक साथ दो व्यक्तियों ने, जो कि समाज के अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति थे, एक राकेश कांसल जी और एक राकेश जैन जी अमरोद, दो परिवारों ने एक साथ चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये दो परिवार अलग अलग परिवार हैं और दोनों की ही बहुत समय से ये भावना थी कि जब भी जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रवेश अशोकनगर में होगा तो हमको ये सौभाग्य नहीं खोना है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहले कलश की बोली हो चुकी थी और दूसरे कलश के लिए, दूसरे नहीं मतलब प्रथम ही कलश में जो एक और परिवार ने लिया, चक्रवर्ती परिवार ने, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, जिसमें हमारे साथ हैं श्री राकेश जी अमरोद, जो कि महामंत्री भी हैं अशोकनगर कमेटी के, साथ में उनके सुपुत्र हैं विवेक जैन अमरोद एवं अक्षय जैन अमरोद। मैं आइए इन परिवार से पूछना चाहता हूं कि इनको क्या अनुभूति हुई जब इन्होंने कलश स्थापित करने का विचार किया। और जब कलश विराजमान किया तब मैं मंच में बोलियां लग रही थी तो विवेक भाई के पीछे खड़ा हुआ था। मंच के बाद में पब्लिक में से कुछ बोलियां और उठी आगे के लिए, तो ये परिवार इतना ज़्यादा ललायत था इस कलश को लेने के लिए कि ये बोली और आगे भी बढ़ाने को तैयार थे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं विवेक भाई से पूछना चाहूँगा कि विवेक भाई, आप जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से कब से आपका परिवार जुड़ा हुआ है, इस बारे में बताएं। मैं पिछले 10 सालों से जगत पूज्य गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। और जब किशनगढ़ में पंच कल्याणक हुए थे उस समय मैं उनके पास गया था और उनके पंच कल्याणक से प्रभावित हो गए। तब से मैं गुरु जी से खास तौर से जुड़ा हूँ। तो क्या आप निरंतर जाते रहे थे महाराज जी के पास और विहार वगैरह में सभी जगह? बीच बीच में जाता रहता हूँ दर्शन के लिए, कई बार गया हूँ अलग अलग जगह पे। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोगों का आपका परिवार है और पूरा परिवार का क्या रुझान रहा है जगत पूज्य के प्रति? परिवार में पापा जी कमेटी में, तोवन जी कमेटी में भी उपाध्यक्ष रहे हैं और जैन समाज से भी अशोकनगर से जुड़े हुए हैं। तो बीच बीच में कई हमारे कमेटियों के साथ उनका तो रेगुलर जाना होता ही रहता है। और साथ में छोटा भाई सी अक्षय जैन है, तो हम लोग भी कई बार फैमिली ट्रिप बना के गुरु जी के दर्शन के लिए कई बार जाते ही रहते हैं। महीने 2 महीने में एक बार, 6 महीने में, 4 महीने में, जब जैसा मौका मिलता है। भाई हैं अक्षय भाई, आप ये बताएं, मतलब ये जगत पूज्य की जब आगवानी होनी थी तभी प्लान हो गया था कि आप लोगों को कलश लेना है, कि उसके पहले से प्लानिंग थी कुछ? ये हमारी काफ़ी पहले से मतलब भावना थी कि महाराज जी एक बार चतुर्मास आएंगे तो जितना बड़ा महाराज जी का रूप है उसके अनुरूप कोई बड़ा कार्य करने की इच्छा पहले ही से थी। मैं पिछले साल सेफराल्टी भी था सागर में, तो उस टाइम जब बांदी परिवार पुण्यायक बने थे तो मन में बहुत भावना थी कि महाराज जी जब अशोकनगर आए तो उनके सानिध्य में कोई ऐसा बड़ा कार्य करने का मौका मिले। तो और शुरू से ही 2013 में जब ठोबन जी में महाराज जी आए थे उस टाइम हमने शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक हैं वहाँ की जो 2.5 लाख रुपए की बेदी अभिषेक किया था, उस टाइम का जो अतिशय और अभिषेक और जो महाराज जी का गंडोरक हमारे परिवार को मिला है उसका ही है जो आज कृपा वहाँ से लेके आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। और पापा जी तो शुरू से ही महाराज जी के शुरू से साथ में है। तो महाराज पापा जब भी कमेटी के साथ जाते थे तो मैं तो जरूर चला जाता, क्योंकि जो आशीर्वाद पापा के साथ महाराज जी का मिलता था शुरू में, जब ठोबन जी में भी पूरा परिवार हमारा, पापा शिरोमणि संरक्षक है, इसके अलावा भैया, मैं, मम्मी परम संरक्षक हैं, इसके अलावा मेरे भैया का छोटा बेटा यशवर्धन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सबसे छोटा संरक्षक है। तो पूरा परिवार का विशेष आशीर्वाद हमारे महाराज जी को, हमारे परिवार को मिला है और हमेशा उनकी कृपा हमारे परिवार पे बनी हुई है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि ये गत वर्ष सागर में खुद एक शिवरात्रि रहे हैं और वहाँ के जो शिविर के पुण्यार्जक थे श्री ऋषभ जी बांद्री परिवार, उनको जब उन्होंने देखा कि वो वहाँ पुण्यार्जक बने हैं तो उनके पुण्यार्जन करने के कारण इस परिवार के मन में भावना आई कि ये भी अपने शहर में जब गुरुजी का चतुर्मास होगा तो ये कलश स्थापित करेंगे। इस प्रकार की इनकी भावना रही थी।
आप देखिए पूरा परिवार किस तरीके से जगत पूज्य के चरणों में है। पहले सबसे बड़ी पीढ़ी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी और इसके बाद इनकी तीसरी पीढ़ी। तो तीनों पीढ़ी किस प्रकार जगत पूज्य के चरणों में समर्पित है। और कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई कि जो थोबुंजी अतिशय तीर्थ क्षेत्र है जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वहाँ इन्होंने शांतिनाथ भगवान के जो शांति धारा की बोली ली थी, उस बोली लेने के बाद इनकी जीवन बदल गया। इनके जीवन में नई नई उपलब्धियां हुई हैं, व्यापारिक तौर से भी हुई हैं, पारिवारिक तौर से भी हुई हैं। और कहना चाहिए कि एक परिवार का पूरा जुड़ाव धर्म के प्रति हो गया है। तो ये निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। विवेक भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो भी राशि की बोली ली है, क्या उसके आगे भी बोली जाती तो क्या आप लेते? भैया मन तो मेरा पहला कलश लेने का था और पक्का मन बना के आए थे। राशि जो भी दी, गुरुजी से बढ़ के कोई राशि नहीं है। गुरुजी के आगे उनकी गरिमा के अनुरूप ही काम करने का मन था। क्या बात है, गुरुजी से बढ़ के कोई राशि नहीं है। अंकल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार ने डिसाइड किया कि कलश आपको लेना है, तो उसमें आपका एक पिता होने के नाते ज़्यादा उस निर्णय में आपकी भूमिका थी कि बच्चों का भी मन था? मेरा भी मन था और बच्चों का भी मन था बोली लेने में। ये हम किसी भी कीमत पे ये प्रथम कलश की बोली लेना चाहते थे। सारे देश ने देखा कि किस प्रकार से अशोकनगर की आगवानी भव्य रही। जगत पूज्य का प्रवेश इस नगर में 33 वर्षों के बाद हुआ। 1992 में आप इससे पहले आए थे, जब यहाँ सप्त गजरत के साथ एक पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। उसके बाद में जब 33 वर्ष बाद प्रवेश हुआ, तो भक्तों की प्यास अपने गुरु के प्रति कैसी रहती है वो आप सबने दिखाया। और एक ऐतिहासिक जबरदस्त आगवानी अशोकनगर की धरा पर हुई। इसके बाद में हमने देखा कलश स्थापना बहुत ही भव्य स्तर पर रही और आप लोगों को प्रथम कलश के रूप में चक्रवर्ती नाम की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। आगे अब हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ 32वां श्रावक संस्कार शिविर होने जा रहा है। श्रावक संस्कार शिविर अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन रहता है और उस आयोजन में हमारे विवेक भाई को शिविर संयोजक के रूप में कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो मैं आपसे विवेक भाई ये जानना चाह रहा हूँ, शिविर को लेके आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या युवाओं की टीम आपके साथ कार्य कर रही है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। सबसे पहले तो ये जो 32वां श्रावक संस्कार शिविर आयोजित होने जा रहा है, तो मैं देश नहीं बल्कि विदेशों के भी सभी जैन भाइयों से इसमें बुलाने के लिए सबको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार आप सभी आएँ और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। और जो इसमें तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, हमारे शहर में लगभग 1000 युवाओं की टीम है जो कम से कम 20 ग्रुपों में है, डिवाइडेड है। तो सब जैसा कि हर साल होता है, हर व्यवस्था हमने अलग अलग ग्रुप को अलग अलग दी हुई है। जैसे यातायात व्यवस्था अलग ग्रुप को दी है, अमानती सामान गिरा अलग अलग ग्रुप को दी है, और जो शिवरात्रियों की हारचर्या की व्यवस्था होती है वो अलग ग्रुप को दी है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग ग्रुपों को हम लोगों ने बांटी हुई है। और शिविर की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। शिवरात्रियों को रुकने के लिए नवीन मंडी में जो शेड है, गोडाउन है, वो खाली करा के उनमें व्यवस्था करने का मतलब बहुत जोश है युवाओं में। और हर आदमी अपने अपने स्तर पे बहुत अपने मन से, अंतर मन से लगा हुआ है तैयारियां करने में। और जैसा कि आपने देखा कि ऐतिहासिक आगवानी हुई, ऐतिहासिक कलश स्थापना हुई, तो ये भी मेरी आपसे मतलब ये भी मेरा आपसे कहना है कि शिविर भी इस बार इतिहास रचेगा। जो 32वां श्रावक संस्कार शिविर है, पिछले 31 श्रावक संस्कार शिविरों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद आगे निकलेगा। बहुत अच्छी भावना है आपकी। साथ ही मैं सीए अक्षय भाई से ये जानना चाहूँगा, पिछले साल आप शिवरात्रि रहे, तो इस साल शिवरात्रि रहेंगे कि एक वॉलंटियर के रूप में आप अपनी सेवाएं देंगे? इस बार मौका मिला है सेवा करने का, तो इस बार तो यहाँ रह के सब शिवरात्रियों की सेवा करने का मन है। बाकी शिवरात्रि तो इस बार नहीं रहेंगे। अच्छी बात है कि आप पिछले वर्ष शिवरात्रि के रूप में रह चुके हैं और इस वर्ष एक वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 5000 शिवरात्रियों को रोकना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, स्वल्पाहार की व्यवस्था करना, उनके सोने की व्यवस्था करना, उनकी सुविधाओं की व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है ये। क्योंकि इतने सब लोग पूरे देश भर से
मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी परसों शिविर के फॉर्म की लिंक हम लोगों ने जारी करी है और इसी बीच में मेरे पास कई कॉल्स आए हैं। तो गुवाहाटी से मेरे पास कॉल आए हैं, तेजारा जी से कॉल आए हैं, बॉम्बे से कॉल आए हैं, पूना से कॉल आए हैं। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण भारत से ये शिविर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं अंकल जी से जानना चाहूँगा कि अंकल जी, हमने ये सुना है कि यहाँ आपके नगर के आपके ज़िले के इष्ट देव श्री आदिनाथ भगवान है जो कि थोबन जी में विराजमान है। तो थोबन जी कितने किलोमीटर है अशोकनगर से और कब कब अशोकनगर के लोगों का वहाँ जाना होता है? करीब 32 किलोमीटर है और वहाँ पे अशोकनगर, चंदेरी, मुगावली, ईसागढ़ सभी क्षेत्रों से वहाँ बस का प्रावधान है। और अब पूरे हफ्ते रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार मतलब पूरे हफ्ते वहाँ मतलब श्रावक संत मतलब सातों मंडल के शिवरार्थी वहाँ जाते हैं और पूजन अभिषेक करके वहाँ वापस आते हैं। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की असीम कृपा यहाँ पे बरसती है और 2010 से मैं इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हूँ और इसके बाद वहाँ पे मेरे को थोवन जी में उपाध्यक्ष का पद भी मिला। इसके बाद यहाँ पे समाज में महामंत्री का पद भी मेरे को मिला। 2017 में पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास हुआ था। उस दौरान मुझे चक्रवर्ती बनने का, मेरे परिवार को चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और सन 2019 में पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की चतुर्मास हुआ था। उसमें भी मेरे को पीछे लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमें राकेश अंकल जी ने बताया कि किस प्रकार से उनका परिवार दर्शनोदय तीर्थ थोबन जी से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से वो अशोकनगर समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके से उनके आगे दोनों बच्चे युवाओं के रूप में शहर की अलग अलग संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही शिविर में किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपके परिवार के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और पुण्योदय विद्यापथ परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।